दिलीप कुमार, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक थे। उन्हें ट्रेजेडी किंग और अभिनय सम्राट के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, अब पाकिस्तान में हुआ था और उनका निधन 7 जुलाई 2021 को मुंबई में हुआ। उन्होंने अपने 6 दशक लंबे करियर में लगभग 60 फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नीचे उनकी जीवनी, करियर और निजी जीवन का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। जन्म और परिवार। दिलीप कुमार का जन्म पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में एक पठान परिवार में हुआ था। उनके पिता लाला गुलाम सरवर फल के थोक व्यापारी थे। उनकी मां का नाम आयशा बेगम था। परिवार में 12 भाई बहन थे और दिलीप कुमार चौथे नंबर के थे। मुंबई में बसावट। 1930 के दशक में भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले उनका परिवार मुंबई आ गया। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में उनके पिता की दुकान थी। शुरुआती जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। शिक्षा। दिलीप कुमार की प्रारंभिक शिक्षा नासिक में हुई। ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और अंग्रेजी में अच्छी पकड़ थी। प्रारंभिक करियर। पिता के व्यापार में नुकसान होने के बाद दिलीप कुमार ने पुणे में एक ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में सहायक के रूप में काम शुरू किया। यहीं उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से हुई, जिन्होंने उन्हें अभिनय में लाने का फैसला किया। फिल्मी करियर की शुरुआत। पहली फिल्म। दिलीप कुमार ने 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। पहली सफलता 1947 में रिलीज हुई फिल्म जुगनू उनकी पहली हिट फिल्म थी, जिसने उन्हें स्टारडम की ओर ले गई। नाम परिवर्तन। देविका रानी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार रखा, क्योंकि उस समय सिनेमा को सामाजिक रूप से कम सम्मानित माना जाता था और पिता का डर भी था। प्रमुख फिल्में और उपलब्धियां। दिलीप कुमार ने अपने करियर में कई ऐतिहासिक और यादगार फिल्में दीं। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में और किरदार इस प्रकार हैं। अंदाज 1949, राज कपूर और नरगिस के साथ यह फिल्म सुपरहिट रही और उन्हें स्टार बनाया। दीदार 1951 और देवदास 1955। इन फिल्मों में उनकी गंभीर और भावनात्मक भूमिकाओं ने उन्हें ट्रेजेडी किंग की उपाधि दिलाई। मुगल-ए-आजम 1960। शहजादा सलीम के किरदार में उनकी अभिनय क्षमता को आज भी याद किया जाता है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट्स में से एक थी। गंगा जमुना 1961। इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया और इसमें गंगा के किरदार में उनकी बोली और अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राम और श्याम 1967। इस फिल्म में उनकी दोहरी भूमिका डबल रोल को खूब सराहा गया। शक्ति 1982। अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में उनके अभिनय ने साबित किया कि वे हर पीढ़ी के अभिनेताओं के साथ बराबरी कर सकते हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। आखिरी फिल्म 1998 में रिलीज किला उनकी आखिरी फिल्म थी। पुरस्कार और सम्मान। दिलीप कुमार को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। फिल्मफेयर पुरस्कार। उन्होंने 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जो एक रिकॉर्ड है। बाद में शाहरुख खान ने इसे बराबर किया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1994 में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए। पद्म भूषण 1991 और पद्म विभूषण 2015 भारत सरकार द्वारा। निशान-ए-इम्तियाज 1998 पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो उन्हें भारत के दूसरे व्यक्ति के रूप में मिला, पहले मोरारजी देसाई। किशोर कुमार सम्मान 2015 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। राज्यसभा सदस्य 2000 से 2006 तक वे भारतीय संसद के उच्च सदन के सदस्य रहे। निजी जीवन। प्रेम संबंध। कामिनी कौशल 1940 के दशक में फिल्म शहीद के सेट पर उनका पहला प्यार था, लेकिन परिवार के दबाव में ये रिश्ता टूट गया। मधुबाला 1944 में ज्वार भाटा के सेट पर उनकी मुलाकात मधुबाला से हुई। तराना 1951 और मुगल-ए-आजम 1960 की शूटिंग के दौरान उनका प्रेम गहरा हुआ। मधुबाला शादी करना चाहती थीं, लेकिन उनके पिता आयतुल्लाह खान ने इसका विरोध किया। एक कोर्ट केस के बाद ये रिश्ता टूट गया। वहीदा रहमान। कुछ समय के लिए उनके साथ भी अफेयर की अफवाहें थीं। विवाह 1966 में दिलीप कुमार ने अभिनेत्री सायरा बानो से शादी की, जो उस समय 22 साल की थी, जबकि दिलीप 44 साल के थे। उनकी शादी को लेकर उम्र के अंतर की चर्चा हुई, लेकिन ये रिश्ता जीवन भर चला। 1980 में उन्होंने अस्मा रहमान से दूसरी शादी की, लेकिन यह शादी 2 साल में खत्म हो गई। परिवार। दिलीप कुमार का कोई संतान नहीं थी। वे अपने परिवार से बहुत जुड़े रहे और माता पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभाली। अन्य योगदान। मराठी थिएटर। दिलीप कुमार मराठी थिएटर के संरक्षक थे और मराठी भाषा में अच्छी पकड़ रखते थे। वे बाल गंधर्व के प्रशंसक थे। सामाजिक कार्य। वे सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय थे और 1980 में मुंबई के शेरिफ बने। देशभक्ति। उन्होंने अपनी आत्मकथा द सबस्टांस एंड द शैडो में बताया कि वे स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित थे और येरवाड़ा जेल में सत्याग्रहियों के साथ भूख हड़ताल में शामिल हुए थे। निधन। दिलीप कुमार का 7 जुलाई 2021 को 98 वर्ष की उम्र में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया।
वे लंबे समय से सांस की तकलीफ, टेस्टिकुलर कैंसर और अन्य उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। उनके निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ जुहू कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार की अनुमति दी। विरासत दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। उन्होंने मेथड एक्टिंग को भारतीय सिनेमा में पेश किया, जिसने कई अभिनेताओं को प्रेरित किया। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और मनोज कुमार जैसे सितारों ने उनकी अभिनय शैली से प्रेरणा ली। उनकी फिल्मों की सफलता दर 80% से अधिक रही, जो एक रिकॉर्ड है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। उनकी फिल्में जैसे मुगल-ए-आजम, देवदास और गंगा जमुना आज भी भारतीय सिनेमा की धरोहर हैं। निष्कर्ष दिलीप कुमार न केवल एक अभिनेता थे, बल्कि एक युग थे। उनकी संवेदनशीलता, भावनात्मक अभिनय और बहुआयामी व्यक्तित्व ने उन्हें भारतीय सिनेमा का उज्ज्वल नक्षत्र बनाया। उनकी कहानी मेहनत, प्रतिभा और समर्पण की मिसाल है। नोट: यदि आप किसी विशेष पहलू जैसे उनकी फिल्में, पुरस्कार या निजी जीवन के बारे में और विस्तार चाहते हैं, तो कृपया बताएं।